सर मेरा मन भी वैसे ही डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं अभी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक तो है। फिर पूरे साथ में उसके साथ में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है कि जैसे कि आज मेरे मन में चल रहा है कि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करूँ, तो फिर थोड़े दिन बाद में किसी और को देखा कि नहीं वो तो अलग चीज की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर मेरे मन में भी वही चलता है कि नहीं मैं भी इस चीज की प्रिपरेशन करूँगा, इसको छोड़ो पहले। देखो क्या है, आपका कहने का मतलब यही है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को छोड़कर दूसरी प्रिपरेशन में जाने का आपका मन करता है। वो प्रॉब्लम तो आपके साथ सेम है, राइट? वो तो चीज़ है ही है, और वो आपके साथ नहीं है दोस्त। आज की सोसाइटी में, आज की जनरेशन में हर किसी स्टूडेंट के साथ है, और स्टूडेंट के नहीं बड़ों के साथ भी समस्या है। अब आपके पास एक अलग से एक चीज़ जुड़ रही है कि एक कोर्स चूज करने के बाद दूसरे कोर्स में जंप करने की बात आपके साथ रहती है, किसी दूसरे से आप कंपैरिजन करते हैं। ये प्रॉब्लम भी आज एक कॉमन प्रॉब्लम है, और ये वास्तव में होती इस कारण से है। एक बात होती है ना कि जैसे पुरानी कहावत है कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, राइट? तो वो एक सिंपल सी बात है। एक बात इतनी सी आप याद रखो, एक व्यक्ति का अपना एटीट्यूड होना चाहिए, एक उसका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए कि उस अमुक एग्ज़ाम को मैंने चूज किया है, और चूज करते समय मैंने बहुत कुछ सोचा समझा है। और एक कोई दूसरी एग्ज़ाम है जो कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो उस जो दूसरा व्यक्ति उसकी जो तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, उसको कौन कौन सी परेशानी आ रही हैं, वो आप कभी भी पता नहीं कर सकते। इसलिए आपको लगता है कि आप तो ज़्यादा परेशान हो रहे हो और वो सामने वाला कम परेशान हो रहा है, वो तो इजीली काम हो जाएगा उसका। तो ऐसा आपको लगता है, इसलिए आप दूसरों में जाने का प्रयास करते हो। ऐसी ही बात है, राइट? हाँ, तो वो कारण ये है ना कि देखो, हम दूसरों के दिमाग की बात जान नहीं सकते ना। कोई आदमी क्या तकलीफ पाके काम कर रहा है वो आप नहीं जान सकते। आप अपना ही पता कर सकते हैं, दूसरों का पता नहीं कर सकते। इसलिए इस बेस पे डिसीजन लेना तो बिल्कुल ही गलत है। इस बेस पे तो हमें डिसीजन लेना ही लेना नहीं है। प्लस दो बातें और हैं इसके अंदर कि आप जो कभी फिर भी आपके मन में आ जाए, एक लोग कह दे, दो लोग कह दे, 10 लोग आपको कह दे कि नहीं जो आप जो तैयारी कर रहे हो वो गलत है, दूसरी जो तैयारी कर रहे हैं वो सही है, तो फिर एक काम कीजिए, एक बार उन दोनों ही एग्जाम के सिलेबस को लेके बैठिए, और उन दोनों एग्जाम के अंदर आपको कितना आता है उसको पूरा आपको बैठ के लिखना पड़ेगा। यूं बाहर से डिसीजन मत लीजिए कि मन में आया और कह दिया अपन ने। पूरे सिलेबस को लेके बैठना पड़ेगा कि इस सिलेबस में से तो कितना आपको आता है और इसमें से कितना आपको आता है, आप ज़्यादा फैमिलियर किस कोर्स के हैं। और उसमें फिर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी हमें देखना पड़ता है। जब हम करियर डिसीजन लेते हैं तो उसमें भीड़ कितनी है, पोस्ट कितनी है, वो भी हमें देखना पड़ता है। प्लस हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर जो सिलेबस आ रहा है, जो पूछ रहे हैं, वो मुझे कितना आता है। कई बार क्या होता है कि हम कोर्स ज्वाइन कर चुके होते हैं और काफ़ी सारी प्रिपरेशन हम कर चुके होते हैं, और प्रिपरेशन करने के बाद हम जब कोर्स चेंज करते हैं तो वो तो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुर्घटना घटित होने वाली बात है। क्योंकि आप जब 1 महीने भी तैयारी कर चुके हो, 15 दिन भी तैयारी कर चुके हो, तो कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ ही चुके हो आप। अब उसको छोड़कर एक नई चीज़ आप देखोगे तो वहाँ तो पूरी की पूरी जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और इस तैयारी में काफ़ी कुछ आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो इसीलिए कभी भी कोर्स को छोड़ना, चेंज करना समझदारी की बात नहीं है। बाकी हर कोई कोर्स मेहनत मांगते हैं, कोई कोर्स ऐसा नहीं है कि जो फ्री में हो जाना है। हाँ, इतना जरूर है कि जितनी बड़ी पोस्ट लेना चाहते हो उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जितनी छोटी से सेटिस्फाई होना चाहते हो उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात एक अलग। वैसे भी मैं स्टूडेंट को ये बात कहना चाहूँगा कि कभी भी इस प्रकार का जो मन रखने वाले लोग हैं, वो मेरे पास जितने भी रिजल्ट्स हैं उनमें रिजल्ट्स में यही देखा गया है कि ये लोग सक्सेस होते ही नहीं हैं। सिंपल सी बात है। जो लोग इस प्रकार से कोर्स चेंज करते रहते हैं और इस प्रकार की सोच रखते हैं कि उसका ज़्यादा सरल है, मेरा जो है वो ज़्यादा टफ है। एक व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति वही होता है जो उसने अपना डिसीजन ले लिया, अब ले लिया सो ले लिया, वो वही करेगा। अब कभी भी गलती से भी उसके दिमाग में दूसरा कोर्स नहीं चलना चाहिए। सिंपल नियम ये है। इस नियम को जो फॉलो कर लेगा उसके साथ कभी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर आप देखो कि कुछ ही दिनों में वो जो कोर्स आपको टफ लग रहा था ना, वो आपके लिए इजी हो गया। क्योंकि जो वो आज टफ लग रहा है ना, वो टफ तो इस कारण से लग रहा है कि आपका मन अपनी चीज को छोड़कर दूसरे में लगा हुआ है। आप अपने मन को चेक कीजिए। जब कभी ऐसे भाव आए तो आपका मन अपनी चीज को छोड़कर जब दूसरे में लगता है तो दूसरी चीज ही अच्छी लगती है। ये मन का एक शाश्वत नियम है कि ये जहां लगता है वहीं से रिजल्ट लेके आता है, और वही चीज़ उसको अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, तो मन के मामले में कभी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की हमें कन्फ्यूजन नहीं रखनी चाहिए। ओके।